और मैं समझती हूँ कि बहुत ही कष्टकारी, बहुत ही दुखद घटना हमारे हाथरस में हुई है और जिसमें लगभग हमारे डीएम ने वहां पर, हाथरस के डीएम ने 60 लोगों के मरने की पुष्टि की है। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में वहां घायल भी हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे बहुत ज्यादा हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि घायलों को उपचार मिले। मृतकों के साथ, मृतकों के परिवारों के साथ हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की पूरी संवेदनाएं हैं। उनकी हर संभव मदद की जाएगी। अंजुला जी, ये खबर भी आ रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपने 2 मंत्रियों को हाथरस जाने के लिए कहा है। क्या वो लोग पहुंच गए हैं और किस तरह अन्य गतिविधियां, क्योंकि अस्पतालों के अंदर भारी भीड़ जुट गई है, अस्पतालों में इस वक्त इलाज मिले, ये पहली प्राथमिकता प्रशासन की होना चाहिए। अंजुला जी। हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत से संज्ञान लिया है। हमारे 2 मंत्री, आदरणीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, आदरणीय संदीप सिंह जी, वो दोनों लोगों को डिप्यूट किया है, रवाना किया है। हमारे डीजीपी, हमारे मुख्य सचिव, इन लोगों को भी रवाना किया है। मौके पर जाकर ये लोग इस दुर्घटना की समीक्षा करेंगे। जो लोग भी इससे पीछे होंगे, जिन लोगों की वजह से भी ये चूक हुई होगी, चाहे वो प्रशासन की चूक हो, चाहे आयोजनकर्ताओं की चूक हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी हमारी सरकार की प्राथमिकता ये है कि घायलों को उपचार मिले, जो मृतक हो गए हैं उनको, उनके साथ सरकार खड़ी रहेगी, उनको हर संभव मदद करने की काम करेगी। हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष, दोनों लोग इस घटना की चिंता कर रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी, हमारी पूरी सरकार इन जिनके साथ दुर्घटना हुई है उनके साथ पूरे दम के साथ खड़ी है। अंजुला, वहां पर आप विधायक हैं, जाहिर तौर पर लोगों से आपकी बात हुई होगी, चश्मदीदों से भी आपकी बात हुई होगी, तो ये हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, क्या वजह है? शुरुआती बातचीत में आपको क्या नजर आया, लोगों ने आपको क्या बताया? एक्चुअली श्री साकार हरि प्रवचन करता है, जिनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जो आडंबर और पाखंड के खिलाफ लोगों में जन जागरण करते हैं। उनके बड़े और भव्य आयोजन होते हैं। उनके फॉलोअर्स की, उनके श्रद्धालुओं भक्तालुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो संख्या वो लोग भी उम्मीद कर रहे होंगे कि इतने लोग आएंगे, उससे ज्यादा लोग वहां पहुंचे और एक दरवाजे से निकलते वक्त उन लोगों में भगदड़ हो गई है। हमारे मंत्री, हमारे अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, समीक्षा होगी। जो लोग भी इसके पीछे होंगे, जिनकी वजह से ये चूक हुई है, जिससे इतनी भारी दुर्घटना हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मृतकों के साथ और घायलों के साथ हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की संवेदनाएं हैं और दोनों लोगों का ख्याल रखने का काम हमारी सरकार करेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर इस वक्त अस्पतालों में भी ज़रूरत होगी, शायद ब्लड की ज़रूरत हो या अन्य किसी मदद की ज़रूरत हो, तो कोई अपील आप करना चाहेंगी इस दूरदर्शन न्यूज़ के माध्यम से? बिल्कुल अपील करना चाहूंगी। हमारी सरकार न केवल सरकारी संस्थानों को खोल रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी जितने अस्पताल हैं उनसे बात हो रही है और आसपास के जिलों में भी जितने अस्पताल हैं उनमें घायलों को भेजकर तुरंत उपचार उन्हें मिले, समय पर उपचार उनको मिले, ये प्राथमिकता हमारी सरकार की, हमारे अधिकारियों की है। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहती हूँ कि कृपया मदद करें और जिसके हिस्से जो काम आए उसको करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। वैसे तो प्रभु से यही प्रार्थना है अंजुला जी कि मरने वालों की संख्या ना बढ़े, लेकिन जो अन्य सोर्सेज से खबरें आ रही हैं उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है। ये 50 से 60 जो प्रशासन कह रहा है, इससे भी कहीं ज़्यादा कुछ संख्या हो सकती है। इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास है? हमारे हाथरस डीएम ने पुष्टि की है कि 60 लोगों के मरने की पुष्टि की है। कुछ लोग एटा के भी हैं, लगभग 27-28 लोग, उनके भी मरने की पुष्टि वहाँ के डीएम ने की है। और घायलों की संख्या, एक बड़ी तादाद में संख्या घायलों की है। अभी सरकार की प्राथमिकता है कि वो घायलों के साथ और मृतकों के साथ उनकी मदद के लिए खड़ी रहे। अच्छा, आर्थिक मदद को लेकर क्या जानकारी है? योगी सरकार की तरफ से कितनी मदद दी गई है? केंद्र सरकार से क्या मदद आई है? हम लोगों के पास अभी सूचना आ रही है कि कल माननीय मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं और घायलों को आर्थिक मदद और मृतकों के परिवारों को भी आर्थिक मदद हमारी सरकार करेगी। ठीक, निश्चित तौर पर एक बहुत ही दुखदाई घटना है। एक धार्मिक समारोह के दौरान इस तरह भगदड़ मच जाना और भगदड़ के बाद इस तरह से बच्चे और महिलाओं का बड़ी तादाद के अंदर उनकी मृत्यु हो जाना, 50 से 60 ये बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या है, संख्या बढ़ भी सकती है, बड़ी तादाद में घायल भी हुए हैं लोग। और योगी सरकार ने अपने 2 मंत्रियों को रवाना कर दिया है, आला अधिकारियों को रवाना कर दिया। और हमारे साथ हाथरस से विकास, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। क्या खबर है आपके पास? ये
कि कुछ ही देर में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी वहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर पहले उनका प्लेन आगरा लैंड कर चुका था, वहां से निकल चुके हैं। इससे पहले एडीजी जोन और आईजी अस्पताल पहुंच चुके हैं वहां पर। तो तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कल सुबह वहां पहुंचेंगे और घटनास्थल पर जायजा लेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं। तमाम पूरी घटना की पल पल की जानकारी ली जा रही है और जो कमेटी बनाई गई है जांच के लिए, उसको निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर घटना की जांच कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री को तलब करें। यह बड़ी बात कही गई है, सबसे बड़ी बात। और खासतौर से जो आयोजक हैं, लगातार मुख्यमंत्री इस मामले पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो आयोजकों के खिलाफ है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का मन बनाया जा रहा है। इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी। घटना अत्यंत ही दुखद है। जैसा कि हाथरस के जिला अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है, अभी एग्जैक्ट, लेकिन उन्होंने ये बात बोली है कि 50 से 60 लोग हो सकते हैं जिनकी मौत इस हादसे में हुई हो। तो बड़ी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में जब मौत हो जाती है तो अलग से पीएम करने के लिए टीम लगाई गई है। सीएमओ ने बोला है इस बात को लेकर कि इनका पोस्टमार्टम जल्दी से जल्दी कराया जा सके। इसके लिए डॉक्टरों की अतिरिक्त टीम की व्यवस्था की गई है और वहां जो बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे उनको निकाले जाने का वहां से काम किया जा रहा है, उनको वापस भेजने का काम किया जा रहा है और जो घायल है उनके उपचार के लिए काम किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी प्रशासन की इस टाइम जिम्मेदारी है रेस्क्यू करना, लोगों को रेस्क्यू करना, खासतौर से कि जो घायल है उनके उपचार की प्रॉपर व्यवस्था हो, जो लोग वहां फंसे हैं उनको वहां से निकालकर उनके स्थानों तक भेजना। अभी कुछ ही देर पहले कुछ बसें वहां से रवाना की गई थी और उम्मीद की जा रही है अभी घटनास्थल पर कुछ ही देर में जब चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पहुंचेंगे तो वो सिलसिलेवार विकास, जो एक जानकारी सामने आ रही है बात रहेगी, लेकिन लगातार बहुत ही बड़ी घटना है। जो जानकारी सामने आ रही है कि जो इस पूरे आयोजन, जो भोले बाबा के नाम से जिनको जाना जाता है, जो पूरा सत्संग कर रहे थे और इनका सत्संग चल रहा था, और इसमें इनके बारे में जानकारी है कि खुद ये पहले पुलिस विभाग में नौकरी करते थे और नौकरी छोड़ने के बाद इन्होंने प्रवचन देना शुरू कर दिया। तो जाहिर तौर पर जब ये खुद पुलिस विभाग में नौकरी करते थे तो उन्हें अंदाजा होगा कि इस तरह के बड़े आयोजन करने पर प्रशासन को सूचित करना चाहिए। क्या प्रशासन को पूरी तरह से सूचित किया गया था, और अगर सूचित किया गया था तो क्या पूरी तरह से वहां पर जिम्मेदारी प्रशासन ने निभाई? लोग वहां पर प्रशासन व्यवस्था संभालने के लिए कर्मचारी वहां पर प्रशासन के मौजूद थे या नहीं थे? ये क्या शुरुआती जांच के विषय हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी इसी मामले पर जो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी वहां वो विस्तार से बताएं, क्योंकि मामला ये था कि माना यह जा रहा है कि वहां पे जो आयोजन किया जा रहा था वो बड़ी बात थी कि वहां 15 से 20 हजार लोगों आयोजन की व्यवस्था थी वहां पर, लेकिन जब भीड़ 1 लाख से ऊपर पहुंच जाती है तो ऐसे में व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती हैं। यही सबसे बड़ी बात हो जाती है। जो सूत्रों के अनुसार जो बात आ रही है, कल देर रात से ही वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी और जो स्वयंभू महाराज हैं उन्होंने इस बात को लेकर, जो तमाम सारे आयोजक मंडल हैं, तो महाराज जी हैं, लेकिन तमाम सारे आयोजक है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने इसकी परमिशन ली, जो वहां पर पूरे इंतजाम किए गए हैं, उन लोगों को इस बात की व्यवस्था उन लोगों ने नहीं की। इस बात से तो स्पष्ट लग रहा है कि उतने बड़े मैदान में जितना बड़ा परिसर है वहां पर लाखों लोग अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं ऐसे हादसों की। ऐसे में गर्मी का दिन था, उमस का दिन था, महिलाओं की अभी शुरुआती जो भी आपकी चश्मदीदों से बातचीत हुई होगी, आप मौके पर मौजूद हैं, आपको लोगों ने पूरा बताया होगा, तो कैसे शुरुआत होती? कब समारोह क्या चल रहा था? कितने लोग उस वक्त मौजूद थे? कौन लोग आगे बैठे थे? भगदड़ कहां से शुरू हुई और ये भगदड़ इतना विकराल रूप उसने ले कैसे लिया? ये क्या जानकारी मिल रही है आपको अभी तक? देखिए, जो शुरुआती अभी जो हाथरस से खबरें आ रही हैं उनमें कल रात से ही वहां बड़ी संख्या में भीड़, 1 से सवा लाख तक की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी। 1 से सवा लाख सुनने के बाद जब समाप्त हो रहा था, चूंकि उमस का काफी ज्यादा थी वहां पर, वही निकलते हुए भगदड़ हो गई। और भगदड़ जब होती है उस समय भीड़ जब बड़ी होती है तो बात का उस समय पता अंदाजा नहीं लगता है और तमाम सारे लोग जो आम लोग हैं, वो खासतौर से महिलाएं हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाती हैं। उसी में जो अफरा तफरी हुई है, यही एक दुखद हादसे का कारण है। हम वो तस्वीरें देख रहे हैं तो विचलित कर रही हैं मन को कि इतनी बड़ी संख्या में जिस तरीके से तस्वीरें हैं, शायद ये तस्वीरें स्तब्ध कर देने वाली हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी तक योगी सरकार ने जो एक्शन लिया है, जो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? जी, अभी तक जो एक्शन लिया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जांच कमेटी बना दी गई है। एडीजी जोन और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में, वो जो है 24 घंटे के अंदर उसको कहा गया है वो पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री ऑफिस दे। इसके साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, पुलिस महानिदेशक
मौके पर पहुंचने वाले हैं। इसके साथ दो मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है, वो वहां पर पहुंच रहे हैं, वो भी कुछ ही देर में वहां पर पहुंच रहे हैं। और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह घटनास्थल पर पहुंचेंगे, उनके साथ तमाम सारे आला अधिकारी रहेंगे। तो इस मामले पर लोगों को सबसे बड़ी बात है कि राहत पहुंचाई जाए, सहायता पहुंचाई जाए। उसके बाद जो इस मामले में दोषी हैं, जो आयोजक हैं या प्रशासन के अधिकारी हैं, जिनकी इसमें गैर जिम्मेदारी रही होगी, उन पर सख्त कार्रवाई होना तय है। निश्चित तौर पर जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए, उन पर सख्त 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 कार्रवाई होना चाहिए। और हाथरस के हादसे ने, आप बने रहिए हमारे साथ, हाथरस का जो हादसा हुआ है उसने ना केवल हाथरस, ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत को विचलित कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस में हुए हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्विटर एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुखद हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने बात की है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे लिखते हैं कि यूपी सरकार सभी पीड़ितों को हर संभव सहायता देने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं कि मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इसमें अपने प्रियजनों को खोया है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले एक्स पर पोस्ट किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पहले लोकसभा में जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे थे, उसके भाषण के करीब समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हाथरस की घटना को लेकर संवेदना व्यक्त की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में। उन्होंने कहा कि वो सदन को ये विश्वास दिलाते हैं कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। आइए सुनते हैं पीएम मोदी ने लोकसभा में क्या कहा। इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को ये भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। और हाथरस की इस दुर्घटना पर वहां के सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि ने दुख प्रकट किया है। हाथरस के सांसद संसद की कार्रवाई में शामिल होने के लिए दिल्ली में थे और हाथरस दुर्घटना पर उन्होंने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। हमारे साथ हाथरस लोकसभा से सांसद अनूप प्रधान जी हैं। सीधा अनूप जी से बात करते हैं। अनूप जी, कितनी बड़ी घटना जब हाथरस में इतने लोगों की दुखद मौत हो जाती है। देखिए, निश्चित ही अत्यंत दुखद घटना है। अभी क्या नाम है, मुझे भी पार्लियामेंट से निकल ही रहा हूँ, तो जैसे ही सूचना मिली है मैं तत्काल वहाँ मौके पर भी जा रहा हूँ। और अभी मेरी डीएम और एसएसपी वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है। काफ़ी अत्यंत दुखद घटना है। कई लोगों के इसमें जो है दर्दनाक मृत्यु हुई और काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए। तो निश्चित जो है सरकार द्वारा राहत और बचाव के कार्य लगातार निरंतर जारी हैं और मैं भी वहाँ मौके पे जा रहा हूँ कि जो लोग घायल हैं उनको अच्छे से उपचार मिले। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया और सदन में प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया भी। जी निश्चित ही उसके द्वारा ही मुझे जानकारी, क्योंकि वहाँ फोन ऑफ था तो मुझे भी वहाँ जानकारी लग पा रही थी, उनके द्वारा मुझे भी जानकारी मिली। और अभी मैं निकलते ही सदन से वहाँ के डीएम और एसएसपी दोनों से मेरी वार्ता हुई है। निश्चित ही हम लोग जितनी संभव मदद हो सके, मैंने प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और हम लोग भी वहाँ मौके पर जा रहे हैं, जितनी मदद कर सकते हैं उतना मदद करने का प्रयास। जो घायल हैं उनको इस वक्त कहाँ लेके जाया गया सर?
देखिए, निश्चित ही मेरी भी बात हुई है, जो वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, हमारा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ बिल्कुल नियर पड़ता है, वहाँ में कुछ जो घायल है उनको लेकर के वहाँ गए और काफ़ी जो इंजर्ड है उनका इलाज जो चल रहा है। ये थे हाथरस लोकसभा सीट से सांसद अनूप प्रधान, जिन्होंने अभी जो हाथरस में एक बड़ी दुर्घटना हुई उसके बारे में बताया। इनका कहना है कि इनको भी लोकसभा की कार्रवाई के दौरान पता चला कि हाथरस में इतनी बड़ी घटना हो गई है, जिसके बाद इन्होंने तत्काल तौर पे डीएम और एसएसपी से बात कर घटना की जानकारी ली। ये स्वयं अभी रवाना हो रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र हाथरस, और जो घायलों का इलाज किया जा रहा है उसकी भी जानकारी लेंगे। कैमरामैन नवीन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद भवन, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो हाथरस के सांसद संसद की कार्रवाई के बाद अब हाथरस के लिए रवाना हो गए, जहां पर दुखद हादसा हुआ, और इस हादसे से जुड़ी खबरें डीडी न्यूज़ पर जारी रहेंगी। पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की ईएमआई कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बहुत ही दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। एक धार्मिक समारोह में भगदड़ मचने के बाद 50 से 60 लोगों के मौत की खबर है, और इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। मैं अपने परिवारजनों को खोने वाले लोगों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अब से थोड़ी देर पहले एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया है। और इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी हाथरस की घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में जानों की हानि के बारे में जानकर मैं बहुत व्यथित हूँ। उन्होंने लिखा है कि मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ये उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का अभी थोड़ी देर पहले पोस्ट जो उन्होंने किया है। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाथरस की घटना पर दुख प्रकट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुखद हादसे से मन जो है वो अत्यंत व्यथित है। अमित शाह आगे लिखते हैं कि इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अमित शाह ने आगे लिखा है कि ईश्वर उन्हें यह कष्ट सहने की शक्ति दे। तो अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह का ये एक्स पोस्ट थोड़ी देर पहले सामने आया और लगातार संवेदनाओं का दौर चल रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की दुर्घटना को दुखद बताया है। उनके गृह राज्य की घटना है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जनपद हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। योगी आगे लिखते हैं कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। संबंधित अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों को समुचित उपचार देने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और श्री संदीप सिंह जी को घटना स्थल के लिए रवाना किया जा चुका है तथा प्रदेश के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक को भी घटना स्थल पर पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी बीच एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ आगे लिखते हैं कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। तो ये योगी आदित्यनाथ का बयान था जिसमें उन्होंने 2 मंत्रियों को हाथरस भेजने और शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। उसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाथरस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जो हुआ वो हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खोया है उन शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राजनाथ सिंह आगे लिखते हैं कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन सभी पीड़ितों की हर संभव मदद कर रहा है।
इसी बीच योगी सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने हाथरस की घटना पर शोक व्यक्त किया है। घटना पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ितों को हर संभव मदद दी जा रही है और सरकार की ओर से कमिश्नर और डीएम के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया गया है। घटना में मारे गए सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सबका इलाज कराया जाएगा, सरकार की ओर से मुफ्त इलाज है। एडीजी जोन और कमिश्नर की अध्यक्षता में हमने मीटिंग बना दी गई है, कमेटी बना दी है, उनकी जांच हो रही है, उनकी जांच होगी। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं योगी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण जी। लक्ष्मी नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप आपसे थोड़ी देर बाद हाथरस के लिए रवाना हो रहे हैं? मैं हाथरस में इस समय स्पॉट पे से अभी आया हूँ। ईटा में हॉस्पिटल में गया था, स्पॉट पे गया जी। और अब मैं हाथरस सिकंदरा राव में हूँ इस समय हॉस्पिटल में। तो अभी हॉस्पिटल में क्या स्थिति है? क्या घायलों का इलाज सुचारू रूप से चल रहा है या कुछ अड़चन आ रही है? घायलों का इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। एम्बुलेंस लगा दी गई है, पोस्टमार्टम शुरू हो गए हैं जी। और ये 4 जिलों में घायल और पोस्टमार्टम आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा जी। अब एटा में 27 डेड बॉडी थी, 25 महिला थी, 2 उसमें बच्चे थे। ये सारा प्रबंध उपचार का किया गया है। डेड बॉडियों की पोस्टमार्टम शुरू हो गए हैं जी। और इसके ये पूरी तरह से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सब लगे हुए हैं जी। मुख्यमंत्री जी भी सुबह घटना स्थल पे आ रहे हैं जी। ये सिकंदरा राव से लगा हुआ फुलरई गांव है जहां ये घटना स्थल है। जो चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह जी, आपकी चश्मदीदों से बात हुई होगी, घायलों से मुलाकात हुई होगी, तो क्या बता रहे हैं, किस वजह से ये हादसा हुआ, क्यों भगदड़ मची? लगता है चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह जी से जो योगी सरकार में मंत्री हैं वो इस वक्त हाथरस पहुंच चुके हैं और उन्होंने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में बताया है कि सुचारू रूप से घायलों का इलाज शुरू हो चुका है और अभी जो मृतक हैं उनके पोस्टमार्टम का कार्य भी शुरू हो चुका है। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी इस दर्दनाक खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और खबर हाथरस से है जो बहुत दर्दनाक है, दिल दहला देने वाली है। वहां पर एक धार्मिक हादसे के अंदर भगदड़ मचने के बाद 50 से 60 लोगों के मारे जाने की खबर है और साथ ही कहा जा रहा है कि कई बड़ी तादाद में लोग घायल भी हुए हैं। और हमारी थोड़ी देर पहले चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह जो योगी सरकार के मंत्री हैं वो हाथरस पहुंच गए हैं। उन्होंने हमें बताया है डीडी न्यूज़ को कि अस्पताल में घायलों का इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। और वहाँ पर और क्या स्थिति है, क्या अपडेट्स हैं, जानने के लिए हम चलते हैं विकास सिंह के पास जो हमारे संवाददाता हैं। विकास, अभी तक इस मामले में और क्या अपडेट सामने आया है? विकास, आसपास के जनपदों से मेडिकल टीम भेजी जा रही है। इसके साथ ही बता दें कि गाजियाबाद से NDRF की टीम को भी रवाना कर दिया गया है घटना स्थल के लिए। तमाम सारी जगहों पर सबसे बड़ी बात है, प्रशासन के लिए ये चुनौती है कि वहां पर राहत कैसे पहुंचाई जाए, पीड़ितों का इलाज कैसे किया जाए, जो इस दुर्घटना में घायल हैं उनको कैसे जो है कह रहे हैं समुचित उपचार दिया जा सके, उसके लिए आसपास के जनपदों से मेडिकल टीम रवाना की गई है। वहीं जैसे अभी एक खबर आ रही थी कि एक एम्बुलेंस पहुंची आगरा जिसमें से जो है जो बीमार थी
वो मृत घोषित कर दी गई है। इस समय में मृतकों की संख्या बता पाना एग्जैक्ट अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि डीएम ने जो बात कही है जिलाधिकारी ने कि 50 से 60 लोगों की संख्या हो सकती है, लेकिन प्रशासन का इस समय सबसे बड़ा जो जोर है, सबसे बड़ा टारगेट है, जो लक्ष्य है, जो है वहां पर राहत लोगों को पहुंचाना, घायलों को उपचार करना सबसे बड़ी बात है। तमाम सारी जो जिन लोगों की इस घटना में दर्दनाक मौत हो गई है उनके पीएम की व्यवस्था करना, उनके परिवारजनों को समझाना, क्योंकि इस घटना को लगातार पीएम मोदी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस घटना पर निगाह बनाए हुए हैं। आला अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। अभी कुछ ही देर में प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी भी वहां पर घटना स्थल पर पहुंचने वाले हैं वहां पर। तो लगातार पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई है, हर तरीके से सहयोग किया जा रहा है। लोगों ने अपील की है कि आम लोग, आसपास के जो लोग हों वहां पर, वो भी लोग जो पीड़ित हैं उनको मदद करने का इस घटना में वो क्या सहयोग कर सकते हैं। आम लोगों से भी अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार जिस तरीके से मदद कर सकता है वहां लोगों की, वो मदद करे। सबसे बड़ी बात, जब लाखों की संख्या में वहां लोग आ जाते तो उनको निकाल कर वहां से ले जाना, उसका काम प्रशासन चालू कर चुका है। अब घायलों को उचित इलाज मिल सके, यह प्रशासन का सबसे बड़ा टारगेट होगा। उसके बाद इस मामले की जांच, जो 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो तलब की जाए, उनको जांच दी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन अभी विकास से बात सामने आ रही थी कि कमिश्नर अलीगढ़ को 24 घंटे में जांच करने का आदेश दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो शुरुआती जांच में अभी तक क्या सामने आ रहा है, क्या वजह है, क्योंकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है वजह। जी बिल्कुल, अभी तो जो लोग वहां बता रहे हैं सिर्फ वही वजह सामने आ रही हैं, क्योंकि आधिकारिक बयान अभी इस पर कोई नहीं आया है। वो आकर ही घटना स्थल पर जांच अपनी चालू करेंगे, सभी तथ्यों को जानेंगे वहां पर कि वहां पर जो आयोजन स्थल था, वहां पर कितनी भीड़ आ सकती थी, कितनी की अनुमति मांगी गई है, कितने लोग आ गए हैं, उसके लिए वहां पर कितने कर्मचारी लगाए गए थे, जो वहां पर आयोजक मंडल था उनकी तरफ से कितने वॉलंटियर वहां पर लगाए गए थे। वॉलंटियर लगाए गए थे तो उनके आने की व्यवस्था क्या थी, जाने की व्यवस्था क्या थी, वहां फायर सिक्योरिटी, तमाम सारे नॉर्म्स होते हैं, उन सब की जांच की जाएगी। और आयोजकों ने किस तरीके से प्रशासन को अंधेरे में रखा या प्रशासन उस बात को नहीं सुन पाया, ये सारी बातें स्पष्ट होंगी जांच के बाद ही कि इसके क्या कुछ कारण थे। लेकिन भीड़ वहां पर बहुत ही ज्यादा थी, ये बात स्पष्ट है। भगदड़ हुई, दर्दनाक हादसा हुआ और इस दर्दनाक हादसे में तमाम लोगों को जान गंवानी पड़ी, तमाम सारी महिलाएं, बच्चे। बिल्कुल हृदय विदारक घटना है। लेकिन सबसे पहले अब जरूरत है जो लोग इसमें घायल हैं उनको सहायता पहुंचाई जा सके, पीड़ितों को सहायता पहुंचाना प्रशासन, सरकार, सबका यही लक्ष्य है। जी प्रकाश जी, हमारे साथ मदन जेड़ा जी भी हैं। मदन जेड़ा जी, आप क्या कहेंगे जो पूरा हादसा हुआ है, इसको लेकर अगर कोई अतिरिक्त सूचना भी आपके पास हो तो? देखिए, ये जो भी हादसा हुआ है, इस तरह के हादसे पहले भी बहुत सारे हुए हैं। देखिए, इसमें दो चीज समझनी पड़ेगी। भीड़ को कैसे प्रबंधन किया जाए, इसको लेके एनडीएमए की क्लियर कट गाइडलाइन है, उसकी साइट पे भी अवेलेबल है और हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो साझा की गई है। हर स्टेट में भी एनडीएमए का एक तंत्र होता है, उस स्टेट के तंत्र के पास भी वो गाइडलाइन है। प्रशासन उनको इम्प्लीमेंट भी कर चुका है, नोटिफाई वो गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी बड़ा आयोजन होता है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, जिसमें बड़े पैमाने पे भीड़ जुटती है, उसमें बहुत सारी 2-3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक, कितनी भीड़ है, उसका जगह आपके पास है, कितना आकलन है, कैपेसिटी उसकी कितनी है, उसी के हिसाब से वहां पे लोगों की एंट्री की जाए। दूसरा, एंट्री और जो एग्जिट के गेट हैं वो अलग अलग होने चाहिए। जहां से एंट्री होती है वहां से फिर लोग वापस ना आ पाए, और जहां से लोग बाहर निकलते हैं वहां से लोगों की एंट्री ना हो। ये 2 क्लियर उसके व्यवस्थाएं हैं। अगर इन 2 चीजों को फॉलो कर दिया जाए तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। लेकिन ये देखा गया है कि जो बड़े शहर हैं या जो बड़े आयोजन हैं या जो बड़े राजनीतिक पार्टियों के आयोजन है, वहां पर तो इन गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है, इसलिए जो हादसे हैं पहले की तुलना में कम हुए हैं। लेकिन जब इंटीरियर में कोई इस तरह का आयोजन होता है जहां पर प्रशासन बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, वहां पर अक्सर लापरवाही होती है, जिसका ये नतीजा है। मुझे लगता है कि इन गाइडलाइन हमारे पास है, हमारे पास तंत्र है, हमारे पास सिस्टम है, सब कुछ है। सिर्फ कमी है कि उसको जो व्यवस्था बनी है उसको क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। और उसके साथ साथ आयोजकों की भी एक जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी आयोजकों की तरफ से भी बन जाती है कि उनके कितने भक्तगण आने वाले हैं इस तरह के कार्यक्रम में, और उनकी तरफ से कितने वॉलंटियर हो सकते हैं, इसके लिए लेकर उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद भी इस खबर पर हमारी नजर जारी रहेगी। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे।
माथा का चाय, गजब का स्वाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। तो एक दर्दनाक हृदय विदारक खबर हाथरस से आ रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक समारोह के अंदर भगदड़ मचने के बाद अभी तक माना जा रहा है कि 50 से 60 लोग की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और उसे लेकर, इस दर्दनाक घटना को लेकर पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और इन्हीं प्रतिक्रियाओं के बीच में अरुण गोविल जो सांसद हैं भाजपा के मेरठ से, उन्होंने हाथरस हादसे पर दुख जताया है। सांसद अरुण गोविल ने कहा कि हाथरस में जो हादसा हुआ वो बहुत दुखद है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो घायल हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, परमात्मा से उनकी यही कामना है। हाथरस में जो भी हादसा हुआ है वो वाकई बहुत बड़ी दुर्घटना है, बहुत दुखद है। और उसमें जिन लोगों की जानें चली गई हैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना। और जो घायल हैं उनको वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, बस परमात्मा से यही कामना है। और इस बीच केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने भी हाथरस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि वे हाथरस जा रहे हैं और केंद्र और राज्य सरकार हादसे के पीड़ितों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। जो सत्संग भोले बाबा का हो रहा था वहाँ पर मैंने कई आगरा में उनके सत्संग देखे हैं, जिनमें इस समय नंबर 1 पे जो श्रद्धालु उनके यहाँ आते हैं तो भीड़ बहुत होती है। यद्यपि मैंने देखा कि उनके कार सेवक काफ़ी इंतजाम करते हैं, मैदान को साफ करने से लेके, लीपने से लेके और पानी पिलाने से लेकर के। फिर भी ये दुर्घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। और हम सब लोग लोकसभा में थे, प्रधानमंत्री जी ने के व्यक्तित्व से ही पता चल पाया है कि हाथरस में दुर्घटना हुई। और प्रधानमंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया है, जब उनका एश्योरेंस हो गया है तो निश्चित तौर से केंद्र राज्य सरकार मृतक के परिवारों के वेलफेयर का ख्याल रखेंगे। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने कहा है कि वो हादसे पर उन्होंने दुख जताया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो हाथरस रवाना हो रहे हैं। और पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता विकास, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मदन जीड़ा जी। विकास, अभी आपने देखा कि SP सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी रवाना हो चुके हैं और हाथरस पहुँच रहे हैं। इसके अलावा चौधरी लक्ष्मी भी पहुँच चुके हैं, जो मंत्री हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और कल योगी आदित्यनाथ भी सुबह हाथरस पहुंच जाएंगे। तो जिस तरह से एक्शन में योगी सरकार है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, सरकार पूरे एक्शन में है, प्रशासन पूरे एक्शन में है। आसपास का पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो सबसे बड़ी बात उसके लिए यही है, यही चुनौती है कि किस तरीके से वहां पर जो घायल लोग हैं उनको सहायता पहुंचाई जा सके, उनका समुचित इलाज किया जा सके, जो मृत हुए हैं उनका PM किस तरीके से हुआ कराया जा सके। पोस्टमार्टम की के लिए 3 से 5 टीमें अतिरिक्त लगाई गई हैं। आसपास के जनपदों से डॉक्टर को वहां पर भेजा जा रहा है, डॉक्टर की टीम को भेजा जा रहा है, एम्बुलेंस को भेजा जा रहा है। तमाम सारी ये चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मामले पर जो जांच कमेटी बनाई गई है, अब वो जांच किन बिंदुओं के आधार पर करती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात हो जाती है प्रखर कि जब घटना जहां पर हुई है उसमें जो आयोजन था, आयोजन किस तरीके कि कितनी भीड़ की वहां पर परमिशन दी गई, वहां पर परमिशन से ज्यादा भीड़ अगर आ जाती है तो क्या उसके लिए प्लान B कोई तैयार कर रखा था, वहां पर निकलने के लिए और प्रवेश के लिए वहां पर कितने गेट बनाए गए थे। विकास, आपने जांच की बात की बात की मदन जी से मैं जानना चाहूंगा कि मदन जी, जब इस तरह की जांच होती है तो निष्पक्ष जांच हो, वजह मालूम पड़े जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो, तो ऐसी जांच में क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से जांच होना चाहिए, आप क्या कहेंगे इसे लेकर? जो भी जांच होती है, जांच में वजह सामने आ जाएगी। आमतौर पर वो यही होता है कि वहां पे भीड़ जो कैपेसिटी सी जो थी उसकी उससे ज्यादा आ गई, या फिर उसके जो एंट्री और एग्जिट के रास्ते एक जैसे थे, वो अलग अलग नहीं थे। तो 2-3 ही मेजर कारण होते हैं जो सामने आते हैं। लेकिन वो एक अलग पहलू है कि उसकी जांच की रिपोर्ट क्या आएगी। लेकिन एक इससे बड़ा मुद्दा है कि इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेंगी। बिल्कुल, ये हर 6 महीने में, साल भर में एक घटना निश्चित तौर पर धार्मिक आयोजन में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती है मदन जी, और ये बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि कई लोग इस पर अपनी जान गंवाते हैं और ये
जान गंवाने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे होते हैं। तो बहुत दुखद घटना है। आप दोनों मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, मदन जी और साथ ही हमारे संवाददाता विकास इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और हाथरस की जो घटना है बहुत दुखद है। 50 से 60 लोगों की मौत की खबर आ रही है, संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो एक्टिव हो गई है और लगातार घायलों को मदद पहुंचाने के लिए और अपने 2 बड़े मंत्रियों के अलावा खुद कल योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DD न्यूज़।